नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, कैसे सीबीआई उन पर अब शिकंजा कसते जा रही है और इस खबर के तुरंत बाद ही कैसे वो अस्पताल में भी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। कितना गंभीर है यह अवस्था, ये इस पर आज चर्चा करेंगे। और कैसे इन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में जिसने इनको खाने को दिया उसी का हाथ काटा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब पूरा कुंडली इसमें उजागर करने वाले हैं इनका। तो चर्चा शुरू करते हैं। तो सत्यपाल मलिक का जो राजनीतिक जीवन रहा है उसका थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल इन सज्जन के बारे में जानना कोई ज़रूरत नहीं है। तो सत्यपाल मलिक छात्र नेता के रूप में संघर्ष करते रहे। उसके बाद कुछ सालों तक कुछ खास इनका जीवन में हुआ नहीं, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब ये चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए, लोकदल में शामिल हुए और वहाँ से राज्यसभा सांसद बने। उसके बाद जब लगा कि लोकदल में अब मौका नहीं मिल रहा है, सांसद बनने का स्कोप नहीं है फिर से, तो कांग्रेस में शामिल हो गए और वहाँ से फिर राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद जब बोफोर्स का आरोप लगा राजीव गांधी पर और इस वजह से उनकी सरकार भी चली गई, वीपी सिंह आ गए, तो फिर जनता दल में ये शामिल हो गए और लोकसभा सांसद इस बार बने और मंत्री भी बने। इसके बाद दशकों तक इनके जीवन में कुछ खास हुआ नहीं, गुमनामी में ये फिर पड़े हुए थे। लेकिन साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब ये भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन जैसे पिछली बार पार्टी बदल बदल के पहुंचे संसद में, इस बार वो नहीं हो पाया और ये लोकसभा चुनाव अपना हार गए। फिर भी इस बार पार्टी नहीं बदली और भाजपा में ही सालों तक बने रहे, इस उम्मीद में कि फिर कुछ हो जाए। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत कर आए, प्रधानमंत्री बने, तो सत्यपाल मलिक को एक कमेटी की जिम्मेदारी दी, जो कि भूमि अधिग्रहण विधेयक, उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो खुद ही विरोध करने लगे कि ये सब किसान विरोधी है, ये बिल बेकार है, ऐसा वैसा। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसके बाद 2017 में फिर इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बिहार का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन कुछ समय के अंदर ही इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बिहार में तो सारे नेता लोग बड़े बड़े बीएड कॉलेजों के मालिक हैं, शिक्षा को व्यापार बना दिया है, ये वो कई सारे आरोप लगाने लगे, जबकि भाजपा और जेडीयू का ही सरकार चल रहा था। तो फिर 2018 में इनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और राज्यपाल बने तो सरकार के आदेश से विधानसभा को भंग कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी एक आध साल से ही चल रहा था, 19 से पहले से ही। तो इन्होंने क्या दावा करना शुरू कर दिया कि भंग करके भाजपा आने लगी, पीछे से हम पे दबाव बनाने लगी कि सज्जाद लोन के साथ सरकार बनाने दो। मैं ईमानदार हूँ, मैंने नहीं बनाने दिया। तो अपने पूरे टर्म के दौरान जम्मू कश्मीर में जब तक ये राज्यपाल रहे, कई सारे आरोप लगाए और उनमें से एक आरोप इन्हीं को फंसा ले गया है। इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे। तो ये सब आरोप चलते रहा, तो इनका फिर गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया गया, गोवा का राज्यपाल बनाया गया। मतलब भाजपा का संदेश रहा है कि भाई राज्यपाल है इसलिए हटा तो नहीं सकते, सिर पे मुसीबत डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी चुप रहो, थोड़ा लिहाज करो अपने पद का। लेकिन सत्यपाल मलिक तो सत्यपाल मलिक है, काहे को लिहाज करेगा? पैर के जूती को सर पे बैठाओगे तो उसको थोड़ी लिहाज होगा। तो गोवा में भी इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कोरोना का ये मिसमैनेजमेंट चल रहा है, राशन बांटने में घपला घोटाला हुआ है। इन सभी में क्या पैटर्न दिख रहा है? सबूत कभी नहीं दिया, बस पब्लिसिटी में बने रहने के लिए आरोप लगाते रहे। फिर इनका ट्रांसफ़र किया गया मेघालय में। अब मेघालय नॉर्थ ईस्ट में इतना दूर, यहाँ तो आसपास मलाई काटने का मौका था, कुछ कुछ बोलने का, पब्लिसिटी में रहने का। अब वहाँ चल गए, कौन पूछेगा? तो एक बड़ा अपने से सोचा कि हम बम फोड़ते हैं। तो क्या कहा कि मोदी ने पुलवामा हमले में जवानों को मरने दिया, क्योंकि मोदी को पता था हमला होने वाला है, डोवाल को भी पता था, शाह को भी पता था, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना था। मुझे सब मालूम था, लेकिन मुझे लोगों ने चुप रहने के लिए कहा तो मैं चुप रह गया, लेकिन अब मैं बोलूँगा। तो मेघालय का राज्यपाल रहते हुए इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर रैली भी की और कहा कि
मोदी सरकार गलत कर रही है। मैंने मोदी से बात किया, मोदी ने मुझे कहा कि 500 किसान मरा तो मरा, हमसे पूछ के मरा क्या? बाद में सबूत मांगा गया तो कहा कि इसका सबूत कहाँ से हम लाएं? मेरी बात पे विश्वास करो, हम खरा आदमी हैं। और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए मैंने जब फाइल सामने आई कि जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम में आरएसएस का आदमी एक लगा हुआ है, फिर कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये जो टेंडरिंग है इस स्कीम में, इसमें अंबानी को फेवर किया जा रहा है, इसमें मोदी का हाथ है, मैंने नहीं इसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि मैं कुर्ता लेकर आया था, कुर्ते में ही जाऊंगा, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो इसको ये लगा कि अभी हम बोल के ईमानदार बन गए, लेकिन ये पासा इसी पर उल्टा पड़ गया। क्यों? मनोज सिन्हा राज्यपाल बने और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कह दिया, तो सीबीआई जांच शुरू हो गई 2021 से और सत्यपाल मलिक को एक गवाह के रूप में बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच चलने लगी तो पता चलने लगा कि इन्होंने कोई मना नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ही टेंडर देने में घपला घोटाला किया है, रिश्वत ली है। ये कैसे पता चला? जब इनके 23 ठिकानों पर, कितना 23, इनके जानने वालों के 23 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा, कई सारा कैश मिला, कई सारा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। उस समय भी अस्पताल में भर्ती थे, मतलब जब भी सीबीआई एक्टिव होता है अस्पताल में ये जाते हैं। अभी फिर सीबीआई ने जब इनको एक आरोपी के रूप में और भी अन्य लोगों के साथ जब चार्जशीट दायर की कोर्ट में, फिर ये अस्पताल ऐसे पड़े हुए जैसे कि अंतिम समय आ गया है। मतलब नेता लोग का एक्टिंग का भी गजब है। और राहुल गांधी चले गए मीटिंग करने, क्योंकि राहुल गांधी के साथ भी इसी सब के बीच मीटिंग की थी और वही पुलवामा वाला बात दोहराया था कि मोदी ने मरवा दिया, ये सब बात। तो कुछ मिनटों तक बात हुई, फिर राहुल गांधी चल दिए। इंडी वाले सब मैसेज भेज रहे हैं कि देखो मोदी एक बेचारे बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रहा है, वो देखो कैसे अस्पताल में पड़ा हुआ है, फिर भी सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, ये सारी बातें। लेकिन खुद ही सत्यपाल मलिक ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। फिर बात कैसे कर रहा है राहुल गांधी से, और ट्वीट कैसे कर रहा है कि मेरी हालत गंभीर बनी हुई है। खुद ही कह रहा है, अस्पताल ने कोई बुलेटिन जारी नहीं किया, खुद ही कह रहा है कि हम तो बड़े बीमार हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, देखो मोदी क्या कर रहा है। मतलब जो बीमार होगा वो खुद ट्विटर पे ट्वीट करेगा और वो फिर बात करेगा लोगों से जब वो मरने की स्थिति में है। तो मतलब क्या है ये? मतलब यही है सीबीआई से बचने की रणनीति। जैसे दामिनी फिल्म में अमरीश पुरी हार रहा था, अचानक से कहने लगा सडनली मुझे हार्ट अटैक आने जैसा हो रहा है, सुनवाई टाल दो। यही है ये गेम। अभी मामला गर्म है तो हम एक्टिंग करते हैं बीमार होने का कि सीबीआई पीछे हट जाए, मोहलत दे दे, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, चलते रहेगा सालों तक केस। लेकिन ये सब नाटक चलने वाला नहीं है, क्योंकि भाई जल में रहकर मगर से बैर ले लिया। जिस प्रधानमंत्री मोदी ने इतना सब कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, हर बार विरोध ही किया है, इतने सारे आरोप लगाए, जहां का राज्यपाल बना किसी एक का सबूत नहीं दे पाया। जिसमें आरोप लगाया जांच में पता चला उसमें यही खुद शामिल था। तो ये वही बात हो गया कि खुद मर्डर करो और खुद ही पुलिस को कह दो कि मैंने मर्डर होते हुए देखा, ताकि लगे कि हम इनोसेंट हैं। ये सब नाटक नहीं चलता है। खुद ही कांड किया, खुद ही आरोप लगाया, जांच हुई तब उसमें फंस रहा है, तो रोने की क्या बात है। तो सत्यपाल मलिक का पूरा राजनीतिक जीवन अभी तक देख के सिर्फ एक चीज समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को सिर पे बैठा लिया, एक ऐसे जंतु को घी खिलाने की कोशिश की जिसे घी हजम ही नहीं होता। तो जहां जहां राज्यपाल बना आरोप ही लगाया, सबूत नहीं दे पाया। जिस भी पार्टी में गया उसको धोखा देके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। इस किसान आंदोलन के बीच जाट नेता बनने की कोशिश थी, कुछ नहीं हो पाया, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई इसकी, और ये इंडी वालों का चहेता अब बन गया है। तो मतलब बेपेंदी के लोटे जैसे व्यक्ति को, जिसका न कोई टैलेंट है ना वो एहसानमंद व्यक्ति है, एहसान फरामोश है, ऐसे को पद दोगे तो गाली खाना ही है तुमको। और इसमें सत्यपाल मलिक की कोई गलती नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की गलती है कि सब कुछ समझने जानने के बावजूद ऐसे घटिया व्यक्ति को राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद दे के सरकार की हंसी उड़वाई, राज्यपाल पद की हंसी उड़वाई और उस राज्य सरकार की हंसी उड़वाई। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, दिमाग खुला, सीबीआई को लगाया तो अब कांड सामने आ रहा है। तो अभी अस्पताल में पड़े हैं,
जेल में ऐसे पड़े रहने का टाइम आ गया है। तो मतलब धीरे धीरे सारे बेईमानों पर शिकंजा कस रहा है, किसी पर थोड़ा जल्दी, किसी पर थोड़ा लेट। लेकिन 29 से पहले बहुत सारे नेता जेल यात्रा करके या तो आएंगे बेल पर या पड़े ही रहेंगे। मतलब द गुड डेज हैव बिगन। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि सत्यपाल मलिक पर जैसे सीबीआई ने हाथ डालने की कोशिश की कि वो पड़ गए अस्पताल में, कि कितना बीमार है, अंतिम स्थिति आ गई है ऐसे, और फिर भी ट्वीट जारी है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और जितना हो सके आर्थिक सहायता दे, क्योंकि सत्य का साथ देना, उसे बढ़ावा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।